वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 6 यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी कराएंगे। ये बहुत बड़ी चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो भी वीडियो बनेगी उसको शुरू से अंत तक देखें, ठीक है, जिससे आपको कोई ऐसा पॉइंट्स ना हो जो कि छूट जाए। तो लाइफ प्रोसेस बड़ी बड़ी चैप्टर है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलिव। यानी हम यहाँ जानेंगे कि वेदर के अकॉर्डिंग्स जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो कैसे अपने आप को उसमें रह पाते हैं और कैसे वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो जैसा लिखा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलिव इज मूवमेंट। All living things move without the help of any external helps. Some movements are easily visible, like the movements of body parts. Some movements are not necessarily easily visible, like molecular movements. The molecule movements is cells and tissue is necessary for all life process। यानी यहाँ बताया गया है कि ये क्राइटेरिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलिव इज़ द मोमेंट। यानी सभी जितने भी क्राइटेरिया के यहाँ पर जितने क्राइटेरिया के दिए हुए हैं सभी में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल हेल्प। यानी बोला गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह किसी यानी दूसरे के एक्सटर्नल हेल्प के ही वह क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। सब मोमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक इन द मोमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। उसके कैसे बॉडी पार्ट्स जो हैं इजीली मोमेंट करते हैं, क्या कारण है, ठीक है। सम मोमेंट्स आर नॉट ईजिली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मोमेंट्स। ये सब जो है एक मॉलिक्यूलर मोमेंट्स होता है। ये मॉलिक्यूलर मोमेंट्स जो है, मॉलिक्यूलर मोमेंट इज सेल और टिश्यू इज नेसेसरी टू फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। इस मोमेंट को करने के लिए सेल और टिश्यू का बहुत ज़रूरी है और यही कहलाता है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहते हैं इसे, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चिड़िया जो है, ये वर्ड है, कितने आसानी से जो है बिना किसी, ठीक है, एक्सटर्नल हेल्प्स के ही आसानी से उड़ रहे हैं। ये मछलियाँ जो है आप देख पा रहे हैं, ये मछलियाँ बिना किसी सहारे के आसानी से पानी में तैरती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ों जो है ये क्यों होती, कैसे होती है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, ये सब का डिस्कशन हम इसी लाइफ प्रोसेस में जो है स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, हम यहाँ बताएंगे। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर maintaining their life. The basic life process are nutrition, respiration, transpiration and excretion। देखो कहा गया लाइफ प्रोसेस जो है एक बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये सब ज़रूरी है। तो क्या क्या इसमें आते हैं, पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पायरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है एक्सक्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी का बारीकी से हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है, न्यूट्रिशन कहते हैं किसको, तो
is the process of taking food by an organisms and its utilization by the body for life process। ठीक है। थर्ड आती है respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। थर्ड है transportation is the process by which food, oxygen, water, waste products and carried from one part of the body to the other parts। Next है fourth, excretion is the process by which waste product are removed from the body। ठीक है। तो पहला क्या था? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। कहा गया है न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें खाना को हम लोग खाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो है खाना को खाता है और उसका यूटिलाइज करता है। खाने को क्या करता है? यूटिलाइज करता है बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। यह जो है यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स जो है यह आपको जो है लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंस है। सेकेंड है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी रिस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसमें खाए हुए फूड, न्यूट्रिशन में फूड लिया था, खाए हुए फूड को क्या करना है? बर्न करके जो है सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल जो है बॉडी को जो है, ठीक है, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज एनर्जी, वहाँ से जो है वह ऑक्सीजन को प्राप्त करके एनर्जी बनाता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यानी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब को कैरी करके जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद है एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यानी एक्सक्रेशन वैसा प्रोसेस है जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अगर बनते हैं तो उसे रिमूव करना होता है। ठीक है। आप अपने बुक में जो है ये सब पॉइंट्स को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में ओनली डिस्कशन न्यूट्रिशन। अब इसमें हम सिर्फ ओनली न्यूट्रिशन का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। यानी न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें टेकिंग ऑफ फूड, यानी फूड को खा करके जो है उसका यूटिलाइज करके जो है अपने बॉडी को बिल्ड करते हैं फॉर ग्रोथ। जिस बिल्ड करने के कारण ही ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। जब खाना हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी जो है ग्रोथ करता है, कुछ टिश्यू को रिपेयर करता है, जो डैमेज पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में उसे क्या करता है, उसे भी रिपेयर करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड molecules and most of the food are also carbon based molecules. The outside raw materials used by living organisms are food, water and air। कहता है लाइफ जो है, जो लाइफ जीवन जो है वो अर्थ का जो है अर्थ पे ही डिपेंड करता है। यहाँ से वह कार्बन बेस का जो मॉलिक्यूल्स को जो है यूटिलाइज करता है और फूड में वो कन्वर्ट करता है। ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो भी खाना हमारा है वह कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। अब यहाँ से जानेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है कितने प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
याद रखिएगा कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होते हैं कितने तरह के, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दे आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक्चुअली में जो है न्यूट्रिशन जो है वह दो ही तरह के हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स prepare their own food from simple or inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. That is example of all green plants and some bacteria. बताया गया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जो वह खुद अपना खाना को, जैसा बोला है न्यूट्रिशन, दिस इज द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. ओके, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है, एक सिंपल न्यूट्रिशन है जिसमें वह खुद अपने से खाना रेडी करता है। इसके लिए वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है वो अपना न्यूट्रिशन फॉर्म करता है। ये एग्जांपल्स हैं, ऑल जितने भी हरे पौधे हैं और बैक्टीरिया है वह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में काउंट होता है। दूसरा पॉइंट है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसमें वह अपना खाना खुद ना बना करके वह है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहता है। तो ये डिपेंड किस पे रहते हैं? ऑल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है प्लांट पे ही डिपेंड्स रहते हैं। दैट एग्जाम्पल ऑफ ऑल एनिमल्स, फंगी एंड सम बैक्टीरिया। अब जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक का, इसको कुछ कैटेगरी बताई गई है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि दे आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन हुआ तीन तरह के हैं। कितने तरह के हैं? तीन तरह के हैं। पहला क्या है? सैप्रोफाइटिक, दूसरा क्या है? पैरासाइटिक एंड थर्ड क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, सेकेंड पैरासाइटिक एंड थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए ये तीनों का भी हम डिस्कशन करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं भाई? हम यहाँ बताएंगे कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। Saprophytic nutrition is nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organisms. They break down the food materials outside their body and they absorb it. Example of mushroom, bread, mold, yeast, some bacteria etc. यानी saprophytic न्यूट्रिशन का वह प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वह सड़ गल करके जो है, कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वह फूड मटेरियल को डेड एंड डिकेइंग, सड़ा गला करके जो है
द ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स, वह फूड मटेरियल को जो है ब्रेक डाउन करके जो है वहाँ से अपना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे ही कहा गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए मशरूम, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मशरूम इसका एग्जाम्पल है किसका, सैप्रोफाइटिक का। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को छोड़ दीजिए कुछ दिनों के बाद तो उसमें छोटे छोटे मोल्ड्स उगाते हैं, फिर ईस्ट आते हैं, फिर कुछ बैक्टीरिया आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। ओके, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। किसका, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन is nutrition in which organisms get their food from living organisms host without killing them. That is example of cascutta, orchids, ticks, lice, lichens, roundworm, tapeworms, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। यानी कहा गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वह फूड को जो है किसी दूसरे प्लांट या दूसरे बॉडी में रह करके बिना उसके नुकसान किए हुए, बिना उसको मारे हुए उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता हो, उसे कहा गया है आपका क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज nutrition in which organisms get their food from living organisms without killing them. Examples: cascutta, orchids, ticks, leeches and lichens, leech, roundworm, worm, tapeworm, plasmodium etc. देखिए ये एग्जाम्पल्स है ये सब। ओके, प्लाज्मोडियम जो मछलियों में पाया जाता है, टैपवर्म जो हम लोग के पेटों में पाया जाता है, राउंडवर्म ये भी पाया गया है, लीचेस जोंक, जोंक जो होती है जो पानी में होता है किसी एनिमल्स में जाकर चिपक जाता है, लीच, ठीक है। उसके बाद तो ये सब जो है, और उसके बाद तो ये सब जितने भी हैं वो पैरासाइट्स हैं। क्या है, पैरासाइट्स है। यहाँ पर देखिए पैरासाइट्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी दूसरे प्लांट पर जो है ये होस्ट प्लांट उगाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसका लाइफ प्रोसेस कम जाता है और इसका लाइफ प्रोसेस बढ़ जाता है। ओके, थर्ड आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड directly and then digest and absorb it, that is amoeba, para, mycelium, worms, fisher, human etc. होलोजोइक प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें खाए हुए जो खाना होता है उसको जो डायरेक्टली डाइजेस्ट करना होता है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो हम लोग किस में होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में काउंट किए जाते हैं। ओके, याद रहेगा। ये देखिए अमीबा में जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद ये पैरासाइट है जो प्लांट को दिखा रहा है ये प्लांट है और उस पर होस्ट प्लांट देखो किस तरह से धागे की तरह लिपटे हुए हैं। ये मशरूम है। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, याद रहेगा। अब चलते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे वो न्यूट्रिशन बनाता है, ठीक है। कौन, प्लांट ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक में हम लोग पहुँच गए हैं। तो फोटोसिंथेसिस, पहले जानते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। तो इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर इज
carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in this process. यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड बनाने के लिए जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में जो है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है द फूड प्रिपेयर करता है, यानी फूड बनाने का काम करता है। इस कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन के क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज इम्पोर्टेंस, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये केमिस्ट्री में भी आता है। कौन सा पॉइंट्स का है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी आता है, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में, क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक फोटोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है फोटोसिंथेसिस में कि पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 और सॉइल से H2O को ऑब्जर्व करके जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जिसको स्टार्च कहेंगे, और H2O और O2 क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंस इक्वेशंस। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, कैसे खाना बनाएगा प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स दे आर। ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट ऑफ द 3 स्टेज, ये 3 स्टेज में, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। दे आर, पहला फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। वह क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ, यानी ये क्या करता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थर्ड है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। होता क्या है कि यह स्प्लिटिंग करता है, ठीक है, और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। कौन, लाइट, ठीक है। जब लाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है किस पे, वाटर पे, ये 2 फॉर्म में टूट जाती है। H2+O2 में देखो यहाँ पर जो है ये टूट जाती है। ओके, तो ये कहलाती है आपका, ये क्यों का पॉसिबल है, तो ये लाइट एनर्जी के कारण ही। तो लाइट एनर्जी जब पड़ती है तो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, स्प्लिटिंग करता है किसको, वाटर को तोड़ने का काम करता है। थर्ड है रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन को वहाँ से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक प्लांट है, ठीक है, मिट्टी से क्या ले रहा है, वाटर एंड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। सनलाइट जब इस पे पड़ती है, क्लोरोफिल इसमें है, तो उस समय उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और वह क्या करता है, ग्लूकोज इज फॉर्मेड, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन भी वहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरह से फोटो केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस चलती रहती है। ओके, तो आज मैं बस इतना वीडियो में बताना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। तो आई होप वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। थैंक यू।